इतिहास में सबसे नीचे गया है रुपया। क्या आपको पता है सोना अब कितना सोना है? दोस्तों अच्छा हुआ, सच बोल रही हूं, अच्छा हुआ इस सरकार के लिए कि रुपए का रिकॉर्ड स्तर पर गिरना और सोने का रिकॉर्ड स्तर पर आसमान छूना अब खबर नहीं बनता तो ये सरकार अपने आप में इतिहास बन जाती, क्योंकि जो इतिहास में कभी नहीं हुआ वो आज की तारीख में हो रहा है। इससे पहले कि निर्मला सीतारमण संसद में अपना लंबा चौड़ा बजट भाषण पेश करके अपनी खुद की पीठ थपथपाएं, आज का स्याह सच आपके सामने रख देती हूं, जो आज संसद में भी उठाया गया। दोस्तों, ओम बिरला के सामने आज विपक्ष के एक सांसद ने वो मुद्दा उठाया है जिसकी गर्मी आप और मैं, जिसकी तपिश आपके घर में और मेरे घर में महसूस हो रही होगी। कोई पार्टी चुनाव जीते या हारे, लेकिन सच्चाई यह है दोस्तों कि एक आम आदमी की जिंदगी मुहाल हो चुकी है। शादियों का सीजन चल रहा है और आपने खुद नोटिस किया होगा कि सोना इस वक्त रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। दोस्तों, सोना तो सोना है, ऊपर से चांदी जिस स्तर पर पहुंच रहा है, जिन्होंने चांदी के बिस्किट या चांदी के सिक्के कभी लिए होंगे उनके लिए तो मतलब बम वाली स्थिति आ गई है। क्या आप जानते हैं दोस्तों, जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूं उस दिन यानी कि गुरुवार को सोना इतने बड़े लेवल पर उछला है कि 1,76,000 पार पहुंच गया है। सोना मतलब 24 कैरेट सोना प्रति 10 ग्राम 1,76,000 पार हो चुका है। और जैसे जैसे इसके दाम आगे बढ़ रहे हैं, 2 या 2.5 महीने में 2 लाख पार चला जाए तो आप बिल्कुल हैरान मत होइएगा। और वहीं चांदी की कीमतों में तो आग लगी हुई है। दोस्तों, चांदी 999 प्रति किलो, जानते हैं क्या चल रहा है भाव? 3,85,000 के पार। चांदी जिसको खरीदना मतलब किसी के लिए भी बड़ा आसान होता था, चांदी की बिछे या चांदी की पायल पहनना मतलब ये बड़ा एक नॉर्मल बात मानी जाती थी, उसके कीमतों में यह हाल हुआ है। मतलब चांदी तो सोने के भाव पे और सोना तो पता नहीं किसके भाव पे, और रुपया उसकी तो पूछिए मत। आज जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूं, अपने इतिहास में रुपया इतना कभी नहीं गिरा, आजाद भारत के इतिहास में, जो आज गिरा है। क्या आप जानते हैं दोस्तों, $1 के मुकाबले रुपए की क्या कीमत है? 91.93। दोस्तों, वो सरकार जो यूरोप के साथ हुए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को अपना सबसे बड़ा अचीवमेंट बता रही है और उसके हिसाब से उसने कुछ अद्भुत अचीव कर लिया है, क्या उसको पता भी है इस देश के जो एक्सपोर्टर इंपोर्टर्स हैं उनकी क्या हालत है? 91.93 मतलब ऑलमोस्ट 92 रुपीज। किसी भी पल रुपया 92 रुपीज पहुंच जाएगा। $1 मतलब 92 रुपीज है। यह हालत हो गई है भारत के रुपए की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब मुख्यमंत्री हुआ करते तो कहते थे कि एक कंपटीशन चल रहा है कि भारत सरकार की साख ज्यादा नीचे गिरेगी या रुपए की कीमत। अब पता नहीं कौन सा कंपटीशन चल रहा है। निर्मला जी भी गिरते रुपए को लेकर बहुत परेशान हुआ करती थी जब वो विपक्ष की नेता थी। तब मनमोहन सरकार की आलोचना करने के लिए बकायदा निर्मला जी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया करती थी। अब पता नहीं निर्मला जी कहाँ हैं। निर्मला जी के दर्शन ही तब होते हैं जब संसद में या तो सरकार कोई बिल लेकर आती है तो निर्मला जी सरकार को डिफेंड करने के लिए आते हैं, या फिर वो बजट भाषण पढ़ने के लिए आती है। उसके अलावा जो हालत देश की है उसके बारे में तो संसद में चर्चा ही नहीं होती है। दोस्तों, आज एक गरीब आदमी, एक नॉर्मल मिडिल क्लास के घर में अगर शादी है और वो अपनी बेटी के लिए जेवर बनाने की सोचे, हल्के से हल्का जेवर, हल्का सा कोई हार, एक झुमके, 2 कंगन, एक मांग टीका, एक नथ, ये एक सिंपल, बिल्कुल सिंपल ज्वेलरी है जो हर पिता अपनी बेटी के लिए बनाने की कोशिश करता है, चाहे हल्के से हल्का हो, तो भी उसकी हालत खराब हो जाएगी जो हाल सोने के रेट के हैं। मैं तो सोच रही हूँ वो जानकार कहाँ हैं जो कुछ महीने पहले बोल रहे थे कि अभी सोना मत खरीदिए, सोने के दाम गिरने वाले हैं। सोचिए, ऐसे जानकारों को सुनकर जिन लोगों ने सोना खरीदना होल्ड कर दिया हो गया होगा तब, जबकि सोना 80,000 90,000 चल रहा था, आज वो अपना माथा पकड़ रहे होंगे। 1,75,000। दोस्तो62 केवल एक दिन में सोने ने 5,734 रुपए की बढ़ोतरी देखी है और चांदी केवल 2 दिन में 40,562 बढ़ा है। कैन यू बिलीव दैट? कितनी बड़ी बढ़ोतरी है ये। दोस्तों, इस मुद्दे को आज राज्यसभा में कांग्रेस पार्टी के एक सांसद ने ये मुद्दा उठाया। कांग्रेस पार्टी के सांसद है नीरज दांगी। उन्होंने राज्यसभा में ये मुद्दा उठाया कि सरकार को कोई एहसास है कि देश में सोने और चांदी की कीमतों में किस तरह की आग लगी हुई है। प्रॉब्लम यह है दोस्तों कि इस मुद्दे पर, इस तरह के मुद्दों पर ना चर्चा हुआ करती थी। सोने की कीमत 12,000 पार, 30,000 पार, 40,000 पार, जब ऐसा होता था ना तो हेडलाइन बनती थी, तो आदमी को लगता था बाप रे क्या हो रहा है। अब खबर बननी बंद हो गई है, मीडिया सरकार की जेब में है, तो खबर बननी बंद हो गई है। तो सरकार को अगर ये लगता है कि लोगों को एहसास होना बंद हो गया, तो ऐसा नहीं है। जिसकी जेब से पैसा जा रहा है उसको पता है। सुनिए आज राज्यसभा के अंदर किस तरह से कांग्रेस पार्टी के सांसद ने ये मुद्दा उठाते हुए सरकार की आलोचना की। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय।
माननीय सभापति महोदय, मैं सदन के माध्यम से केंद्र सरकार का ध्यान देश में सोने एवं चांदी की बेकाबू कीमतों की ओर आकर्षित करना चाहूँगा, जिससे ग्रामीण भारत विशेष रूप से महिलाओं और विवाह योग्य परिवारों की कमर तोड़ कर के रख दी है। पिछले 13 महीनों में अगर दिसंबर 2024 से जनवरी 2026 तक देखते हैं तो भारत में चांदी की कीमतों में लगभग 306% की वृद्धि और सोने की कीमतों में 111% की वृद्धि देखने को मिल रही है। जो कीमत स्वर्ण आभूषण की दिसंबर 2024 में 7,000 रुपये प्रति ग्राम थी, वो आज बढ़कर के 15,000 रुपये प्रति ग्राम हो गई है। और इसी तरह चांदी की कीमतों में जो 90,000 रुपये प्रति किलो चांदी दिसंबर 2024 में देखी गई थी, वही आज जो है 3,80,000 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बाजार में देखने को मिल रही है। जिस देश में सोना चांदी नारी की सुरक्षा, आत्मसम्मान और पारिवारिक भविष्य से जुड़ा हुआ हो, वहां इनकी कीमतों में इस कदर इन कीमतों को बेलगाम छोड़ देना सरकार की गंभीर नीतिगत और आर्थिक विफलता को दर्शाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी सोना चांदी केवल आभूषण नहीं बल्कि आपातकालीन बचत, महिला का एकमात्र आर्थिक सहारा, सम्मान और सामाजिक सुरक्षा का साधन है। किंतु आज स्थिति यह है कि किसान, श्रमिक और निम्न वर्ग के परिवार अपनी बेटियों के विवाह के लिए न्यूनतम आभूषण तक खरीद नहीं पा रहे हैं। जिन मध्यम वर्गीय परिवारों ने अपने विवाह 6 माह पूर्व या उससे अधिक अवधि के पूर्व निश्चित कर दिए थे, उन पर सोने चांदी की ये उछले दामों ने मानो पहाड़ी गिरा दिया है। अनेक परिवार विवाह टालने को मजबूर हो रहे हैं और सामाजिक सुरक्षा असुरक्षा को जन्म दे रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि सरकार एक और महिला सशक्तिकरण की बात करती है और दूसरी ओर उच्च आयात शुल्क, भारी जीएसटी, सट्टेबाजों और जमाखोरों पर लगाम न लगाकर महिलाओं की बचत को लगातार मूल्यहीन बना रही है। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि वर्तमान नीतियों में देश की आम महिलाओं को सजा मिल रही है और दूसरी ओर जमाखोरों को सरकार संरक्षण देने का काम कर रही है। विवाह के समय पर सोने चांदी की कीमतों में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी गहरा आघात पहुंचाया। इससे न केवल परिवार प्रभावित हो रहे हैं बल्कि पारंपरिक आभूषण उद्योग, कारीगर, सुनार और छोटे व्यापारी भी रोजगार संकट में फंसते जा रहे हैं। महोदय, यह प्रश्न आज कीमतों का नहीं बल्कि सामाजिक न्याय, महिला गरिमा और ग्रामीण भारत की आर्थिक स्थिरता का भी है। अतः सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करना चाहूंगा कि सोने एवं चांदी की कीमतों में तत्काल प्रभाव से हस्तक्षेप करें और आयात शुल्क एवं जीएसटी में अविलंब कटौती की जाए एवं सट्टाखोरी और जमाखोरी के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाए। मुझे आशा है कि सरकार इस विषय को राजनीतिक नहीं बल्कि देश हित में, मानवीय और सामाजिक संकट के रूप में लेकर के तत्काल कोई प्रभावी कदम उठाएगी। धन्यवाद।